आज का टॉपिक होगा हमारा हॉन्च बार। हॉन्च बार क्या होता है? जब भी हम कुछ वाटर स्ट्रक्चर्स बनाते जब भी हम कोई वाटर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या कोई हाई राइज टैंक हो गया हमारा या एसटीपी हो गया, तो उनके अंदर ना हॉन्च बार दी जाती है। अब ये मैं एक कलवट की ड्राइंग बना रहा था, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे साइड में बार्स हॉन्च नहीं बनाया हुआ था, तो मेरे को बोला गया हॉन्च बार लगा दो जी। ठीक है, तो मैंने वो प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको मैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि हॉन्च बार क्या होती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग ये कलवट की ड्राइंग है। ये कलवट होते हैं ना, नीचे से पानी जा रहा होता है और ऊपर आप देखेंगे क्या बोलते हैं, रोड बनी हुई होती है या फुटओवर, वो फुटओवर तो नहीं है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है। उसके ऊपर से गाड़ियां जा रही होंगी, नीचे से एक कलवट बनी होगी। ठीक है, उसके नीचे से पानी जा रहा होता है। तो ये कलवट की ड्राइंग है। ये उसका सेक्शन है। और ये है, सेक्शन बोलो आप या फ्रंट व्यू बोलो, है विद रेनफोर्समेंट फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं, सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। और ये इसका टॉप का प्लान है जिसमें रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। ये इसका साइड का है और ये इसका रेनफोर्समेंट डिटेल है और इसकी बार की शेप है। ठीक है, ये बार की शेप से जो जो बार इसमें शेप के आ रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, हॉर्न, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हॉन्च बार होती क्या है। हॉन्च बार जो होती है ना, वो कॉर्नर्स पे दी जाती है। दो, जहां पे भी आपको वाटर स्ट्रक्चर के अंदर जॉइंट, वो जॉइंट्स बनेगा, वहां पे आपको हॉन्च बार देने के लिए कहा जाएगा। और ये हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सवाल ये भी आता है। अगर आपके यहाँ पे कॉलम्स होते कॉर्नर पे, तो आप अगर हॉन्च बार नहीं भी दोगे तो ठीक है, चलेगा। या आपका एसटीपी या वाटर टैंक कम हाइट का है, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे, अगर आप प्रोवाइड वहां नहीं कर रहे तो चलेगा। बट अगर आपकी वॉल की हाइट ज्यादा है, और आपका जॉइंट्स आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक उसमें कोई क्रैक्स ना आए, तो वहां पे देना पड़ता है हॉन्च बार। अब वर्क कैसे करता है, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए दिया जाता है। बीम के सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है, वहां हॉन्च बार हेल्प करती है। और शेयर फोर्स कम करने के लिए बीम कॉलम जॉइंट पर शेयर ज्यादा होता है, हॉन्च बार उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो तीसरा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेन पर्पस इसका क्रैक्स को भी रोकना होता है। कई बार होता क्या है, हॉन्च बार नहीं लगी होती और हाइट ज्यादा होती है, तो जॉइंट्स के पास क्रैक्स आ जाते हैं। और ये खास तौर से वाटर स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो वहां पे आप कभी भी वाटर स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो उसके अंदर हाइट ज्यादा है तो आप हॉन्च बार जरूर प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं 1-2 मीटर का है तो उसके अंदर भी लगा दिया आपने, उसके अंदर जरूरत नहीं है, इतने चल जाएगा विदाउट हॉन्च भी। बट अगर हाइट आपकी 4 मीटर जा रही है, 5 मीटर जा रही है, टैंक अच्छी खासी कैपेसिटी वाला है, तो वहां पे आप प्रोवाइड करना हॉन्च बार। ये मैं कलवट की ड्राइंग बना रहा था, तो मैंने इसके अंदर भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। मेरी इसकी हाइट भी कम से कम 4.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट है। तो मैंने यहाँ पे ये हॉन्च बार दी है। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी, अर्थक्वेक या हैवी लोड कंडीशन में जॉइंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है इससे, अगर आप प्रोवाइड कर देते हो। अब अगर वो, मैंने एक इमेज भी ली है जिसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप इमेज में देखेंगे, तो ये वाली जो बार जा रही है ना टेपर्ड में, ये हॉन्च बार है। अब अगर मैं आपको अपने इसमें सेक्शन में दिखाऊं ड्राइंग के, तो ये येलो कलर की जो जा रही है ना, ये मेरी हॉन्च बार है। अब ये हॉन्च डिपेंड करता है 300 बाई 300 का भी हो सकता है 200 का भी हो सकता है। मैंने जो यहाँ पे दिया है वो आपको दिखा देता हूँ। वो, ये मैंने हॉन्च जो प्रोवाइड करा है यहाँ पे, ये करा है 190 mm का, अप्रोक्सीमेट 200 ले लो, है कि मैंने 200 हाइट का हॉन्च प्रोवाइड वो करा हुआ है।
मेरी ड्राइंग में वैसे मैं 190 लेता हूँ। इसके अंदर मैंने 150 बाई 150 का हॉर्न दिया हुआ है। ये आप देख रहे हो ना, 150 बाई 150 का। यहाँ से भी 150 और यहाँ पे भी 150। हॉर्न बनाओगे कैसे आप? कोई भी, जैसे ये है, और इसको आपने वो 150 ले लिया, तो इसको जो आप 150 ले लोगे तो हॉन्च बनाने के लिए यहाँ पे है, इसको जैसे 230 की आपकी वो बॉल आ रही है सपोज, तो यहाँ से आप 150 इधर से कट कर देना और 150 इधर से कट कर देना। यहाँ से आप 150 कट कर देना और एक यहाँ से कट कर देना ऐसे, और एक यहाँ से, मैं ऐसे, आपका ये हॉन्च बन जाएगा। ठीक है। और ऑटो कैड में हॉन्च कमांड भी होता है, आप उसकी हेल्प से भी इसको बना सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर ये हॉन्च इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अब मैंने अपने चारों कॉर्नर पे हॉन्च बार प्रोवाइड करी है। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी दी है, पहले नहीं दी थी बट मेरे को बोला गया तो मैंने हॉन्च बार लगा दी। इसलिए ऑफिस में जब भी आप वर्क करो तो आपको कोई भी बोल सकता है कि आपकी ड्राइंग में हॉन्च बार मिसिंग है तो आप लगा दो। तो आप उसको कैसे देना है और कहाँ पे दिया जाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने हॉन्च बार यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी दे दी, इस कॉर्नर पे भी दे दी और इस कॉर्नर पे भी दे दी, और आपको ये भी बताया कि ये क्या काम करती है। मेन पर्पस इसका क्रैक्स को रोकना और वो स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। और ये दिखती कैसे है, ये साइट की फोटो है, जो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हॉन्च बार है, ठीक है ना। तो ये लग रही है जो, तो ये ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे ही चलती चली जाएगी। अभी ये बॉटम पे आपको दिख रही होगी, जब हम टॉप पे रूफ लेवल पे पहुंचेंगे, ये रूफ का प्लान है, तो यहाँ पे भी दी जाएगी, लेफ्ट में भी दी जाएगी कॉर्नर पे, राइट में भी, टॉप में भी, टॉप के लेफ्ट में भी, राइट में भी, जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं। तो जब भी, और हॉन्च बार आप जब लगाओगे तो उसका एक डिटेल अलग से प्रोवाइड जरूर करना, क्योंकि जो हॉन्च बार होती है ना, वो लगानी है, जरूरी तो होती है बट ड्राइंग में हम दे देते हैं और क्लियर नहीं होता। जब भी आप बनाओ तो हॉन्च आपको ये कितने बाई कितने का दिया है आपने, मैंने जैसे आपको बताया ये 150 बाई 150 का हॉन्च है। ये कई जगह 200 बाई 200 का भी हो सकता है। 200 अगर बॉल की थिकनेस ज्यादा है तो ये बढ़ जाएगा हॉन्च आपका। यहाँ पे 150 बाई 150 दिया हुआ है और इसकी डिटेलिंग मैंने अलग से भी दी हुई है, जिससे कि क्लियर हो कि हॉन्च कहाँ पे वो देना है और हॉन्च कहाँ पे देना है और हॉन्च कितने बाई कितने का है। अगर आप ऐसे लगा के छोड़ दोगे ना और डायमेंशन नहीं दोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा ये हॉन्च कितने का है। तो आपके पास वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इतने बाई इतने का हॉन्च दिया है। इसलिए इसकी अलग से एक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। मैं अभी कंप्लीट करूंगा तो उसकी अपनी ड्राइंग में डिटेल डाल दूंगा विद द डायमेंशन, जो या जो जीएडी ड्राइंग जाएगी है उसके अंदर दे दूं, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई पूछता है कि हॉन्च बार कहाँ पे देना है, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है। हाँ, जो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग्स में भी हॉन्च बार प्रोवाइड करो। जो मेनली वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हॉन्च बार देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर का फोर्स भी होगा, तो कॉर्नर में क्रैक्स ना है। ठीक है। तो और ये इसकी स्पेसिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे ये हॉन्च बार मेरा 7 नंबर चल रहा है, अगर मैं अपनी ड्राइंग में दिखाऊं आपको 7 नंबर बार की स्पेसिंग कितनी है, तो 10 का 150 पे सेंटर टू सेंटर ये मेरा हॉन्च चलेगा। 10 डाया 150 की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। और ये मतलब ये जो मेरी टेपर्ड वाली बार होगी है, ये ऐसे करके ऐसे जो डल रही है, और जो ड्राइंग में भी दिख रही है, ये 150 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे चलती रहेगी। तो मेरा कॉर्नर बहुत ही ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, और इस पे वाटर का फोर्स भी आएगा तो भी इसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं आ सकता। तो जब भी आप वो इसको बनाओ तो इसकी डिटेल थोड़ा अच्छे से करके देना कि हॉन्च की आपकी डायमेंशन कितनी आ रही है और हॉन्च बार कहाँ कहाँ पे आएगा। अब हॉन्च बार को लगाते समय कई लोग एक गलती और क्या करते हैं, इसको ऐसे डाल के छोड़ देते हैं, मतलब
अगर मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊं तो ये ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे है। मैंने अपनी ड्राइंग से अलग कर दिया। ये कई ड्राइंग्स मैंने ऐसे भी देखा है, ये हॉन्च बार ये बस ऐसे डाल के छोड़ा हुआ होगा। ये कभी भी आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करना कि बस आपने एक लाइन दिखा दी सिंगल यहाँ पे। ये थोड़ा सा है, 150 mm मिनिमम है। ये ऐसे बैंड जरूर होना चाहिए। ये 150 mm जब आपका बैंड होगा है, तभी प्रॉपर इसकी शेप आएगी। कहीं भी इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना, ये इधर भी बंधेगा और जहां तक ये जा सकता है, जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना जा सकता है वहां पे 150 mm मिनिमम या 300 बैंड कर दो, या फिर यहाँ पे है 150 mm या 300 बैंड कर दो आप। तो आपका हॉन्च, जो आपकी हॉन्च बार है वो ठीक से वर्क करती है और स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। तो जब भी आप हॉन्च बार वो ड्राइंग में दिखाओ तो इन सारी चीजों का, बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ इससे सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।